जय श्री राम। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला सबसे इजी चैप्टर है आपका। इसमें आपको ट्राइंगल के तीनों साइड से आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का आइडिया मिलेगा। ओके, सबसे इजी है क्योंकि हेरोन्स में आपके पास ट्राइंगल कई टाइप के होते हैं। यहाँ पर हेरोन्स ने किसी भी टाइप के ट्राइंगल के लिए एक ही फॉर्मूला इजाद किया जिससे आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। जनरली आपने 1/2 ऑफ BH और भी जो ट्राइंगल्स है आपके उनके लिए आपने एरिया जो है इस टाइप के फॉर्मूले से फाइंड किया है। लेकिन यहाँ पे आपको ट्राइंगल की हाइट पता होना चाहिए, ट्राइंगल का बेस हो गया। बट अगर आपके पास तीनों साइड्स पता है तो यहाँ पर आप उस ट्राइंगल से उस फॉर्मूले से यहाँ पे आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हेरोन्स? इट इज अंडर रूट ऑफ S minus A, S minus B and S minus C. It is area of triangle. Alright. Now what is S? S is semi-perimeter. 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 The half of the perimeter is called semi-perimeter. You can say it P/2. ऑलराइट। अब व्हाट इज पेरीमीटर ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर ये ट्राइंगल है, ये A, B एंड C, A to B, B to C, C to A, अगेन मतलब फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट को आप जब कवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं आके और एंड उसी पे करते हैं, पूरा पाथ लेंथ जो होती है वो होती है आपकी पेरीमीटर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट इज 4, इट इज 5, इट इज 6। तो आपकी पेरीमीटर क्या होगी? 4 + 5 + 6 कितनी हो गई? 15। मतलब यहाँ पे आपकी P हो गई आपकी 15। जो भी आपकी यूनिट होगी, अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर। अब आपका यहाँ पे S क्या हो जाएगा? S इज P/2। इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 15/2 में 7.5। ऑलराइट। अब यहाँ पे ये आपको S पता पड़ गया कि आपका S कैसे आएगा। S इज 15/2 = 7.5। कहां से आया? पेरीमीटर के हाफ से। चलिए, अब ये आपके पास कैसे आई? 4, 5, 6 और ये A, B, C, दे आर A = 4, B = 5 एंड C = 6। द साइड्स लेंथ जो भी आपकी होगी वो होगी आपकी ABC। ऑलराइट, ये हो गया आपका पेरीमीटर। आप इसको एक बार और सॉल्व कर लीजिए। देखिए, A + B + C/2 is S। जनरली P/2, तो P/2 होता है आपका P is A + B + C। ये आपका होता है पेरीमीटर। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 10.1 and its first question is a traffic signal board indicating a school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If it is perimeter is 180 centimeter, what will be द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या दिया है? ट्रैफिक सिग्नल है जो आपका क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड्स इक्वल हैं और वो आपको एज्यूम करना है कि दैट्स A। ऑलराइट। उस कंडीशन में आपको सबसे पहले फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट कंडीशन गिवन है इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, तब आपको अगेन सिग्नल का बोर्ड जो है उसका एरिया फाइंड करना है। सो नाउ स्टार्ट। गिवन क्या है आपके पास? A = B = C और ये सब क्या है आपके A। किसके इक्वल है? ये सब आपके A के। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। अब अगर A, B, C तीनों इक्वल है, तीनों ही A है, तो आप यहाँ पे निकालेंगे क्या? सेमी पेरीमीटर विच इज व्हाट? A + B + C/2। ऑलराइट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ABC। ऑल द वैल्यूज आर A, सो इट विल बी A + A + A/2 which is 3A/2। ऑलराइट। नाउ आपके पास S की वैल्यू आ गई। नाउ वी विल फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S, S minus A, S minus B एंड S minus C। अब हम सारे इसकी वैल्यूज पुट कर दें तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ S कितना है? 3A/2, 3A/2 minus A
3a/2 माइनस बी एंड 3a/2 माइनस सी। ये हो गई आपकी सारी वैल्यूज, क्योंकि आपके ए बी सी ये तीनों ही इक्वल हैं, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज इस टाइप से सॉल्व हो जाएगी। अब इसको आप सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट सॉल्व करना सबसे पहले, इनके बीच में माइनस है, यहाँ पे आप लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका 3a/2, एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 2a, तो 3a माइनस 2a/2, 3a माइनस 2a/2 एंड अगेन 3a माइनस 2a/2। अब ये 3a/2, 3a में से 2a गया वही, तो क्या बचेगा आपके पास, ब्रैकेट की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे a/2। सिमिलरली यहाँ पे भी a/2 एंड अगेन a/2। सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा आपका क्या, 3 इंटू a/2 इंटू a/2 एंड अगेन a/2। क्या निकालना है, एक a/2 है भाई, और क्या निकालना है आपको, यहां से निकालना है कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका a/2 इंटू a/2 और यहाँ ब्रैकेट में आ गया √3, मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा a²/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जहां पे आपको गिवन है पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। मतलब पहले आपके पास P क्या था, a+a+a जो कि था आपका 3a। अब यहाँ पे पेरीमीटर कितना गिवन है आपको, पेरीमीटर गिवन है 180 और ये है आपका 3a, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 60, तो ये हो गया a = 60। अभी रिसेंटली आपने फाइंड किया कि आपके पास एरिया कितना आया है, एरिया चाहे तो आप डायरेक्ट वैल्यू करके भी कर सकते हैं, और या हम डायरेक्ट फॉर्मूले में करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू a²/4 √3 आपने फाइंड किया है। तो यहाँ पे हम केवल डायरेक्ट a की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 60²/4 √3। आगे इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 60 × 60/4 √3, 2 से कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा 30, अगेन ये हो गया 30, तो आपके पास आंसर आ गया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर। Okay, question number 2 is the triangular side of wall of a flyover have been used for advertisement. The side of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yields an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक फ्लाईओवर है जहां पे आपको 3 साइड्स देके रखी, ट्राइंगुलर शेप है, 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120। मतलब आपके पास गिवन हो गया सबसे पहले a = what, 122 मीटर, b = what, 22 मीटर एंड c = 120 मीटर। अब फाइंड क्या करना है अपन ये देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट से जो अर्निंग है 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है। ऑलराइट, यहाँ पे कंपनी को रेंट पे वॉल हायर करनी है फॉर 3 मंथ्स। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि 3 मंथ से तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको एरिया निकालना है। एरिया निकालेंगे और उससे 5,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमको कितना रेंट लगेगा ये पता पड़ जाएगा। ठीक है, टाइम 3 मंथ है, याद रखिएगा। चलिए ए बी सी हमारे पास है, एस निकालते हैं। एस इज इक्वल टू वॉट, a + b + c by 2. Alright, put the value of ABC. So it is 122 + 22 and + 120 divided by 2. कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 264/2। कैंसिल करेंगे, 2 1 = 2, 2 3 = 6 और 2 2 = 4। मतलब आपके पास एस की वैल्यू आ गई 132 मीटर। ऑलराइट, चलिए अब अपन निकालते हैं एरिया। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, एरिया का फॉर्मूला होता है s √(s - a, s - b एंड s - c। आपके पास a से 132, a है 122,
बी है 22 और सी है 120। ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 132 इंटू 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 एंड 132 माइनस 120। ऑलराइट, नाउ माइनस इट, तो ये हो जाएगा आपका 132, 132 माइनस 122 कितना हो गया आपके पास 10, 132 माइनस 22 ये कितना हो जाएगा आपके पास 110 और 132 माइनस 120 तो ये हो जाएगा आपके पास 12। मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें क्या करना है, हम इसका सबसे पहले लेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे ताकि हमारे पास नंबर बाहर निकल जाए। 132 होता है 11 इंटू 12, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 132। अब ये है आपका 10, ये हो जाएगा आपका 110 को आप लिखेंगे 11 इंटू 10 और 12 को एज इट इज लिखेंगे हम, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक 12 यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए कॉमन निकालते हैं, ये 11 ये 11, एक 11 हो गया बाहर, ये 12 ये 12, एक 12 हो गया बाहर और ये 10 और ये 10, एक 10 हो गया बाहर। मल्टीप्लाई करेंगे 11 10 सा 110 और 110 इंटू 112 तो ये हो जाएगा आपका 1320 मीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया आपके पास, ये एरिया आ गया। ठीक है, अब आपको निकालनी है कॉस्ट। नाउ कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो कॉस्ट निकालनी है अपने को, तो ये हो जाएगा कितना है आपके पास एरिया, इट इज 1320, कॉस्ट कितनी है आपके पास 5000, टाइम कितना है आपके पास 3 मंथ्स। अब मंथ में टाइम है तो आप इसको ईयर से डिवाइड करेंगे 12 से, तब ये सॉल्व होगा। कैंसिल आउट करते हैं, 12 1 12 और ये हो जाएगा आपका 12 1 12, एक बचेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा अगेन 12 1 12 और 0। मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा आपका 16,50,000 रुपीज पर मीटर, ये आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, one of its wall has been painted in some color with a message keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. So first thing 15, 11 and 6, these are the our sides. So we will write A is equal to 15 meter, B is equal to 11 meter and C is equal to 6 meter. ठीक है, सबसे पहले फाइंड द एस, एस इज व्हाट ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 11 32, 32 बाय 2 कितना हो जाएगा ये आपका 16 मीटर, मतलब एस आ गया आपके पास 16 मीटर। ऑल राइट, okay, now what we have to find, we have to find area. So write the formula, area of triangle is equal to under root of s, s minus a, s minus b and s minus c. All right, so it will be, what is s, s is 16, 16 minus 15, 16 minus 11 and 16 minus 6. 16 minus 15 is 1, 16 minus 11 is 5 and 16 minus 6 is what 10. सॉल्व करें इसको तो देखिए 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। ऑलराइट, 10 को हमने ब्रेक कर दिया, 2 इंटू 5 16 हो गया आपका, 4 इंटू 4 1 तो आपको कॉमन निकल जाएगा, कोई इशू नहीं। यहाँ बाहर निकला 4 और ये कॉमन निकला आपका 5, मतलब ये दोनों 4 में से एक 4 बाहर, ये दोनों 5 में से एक 5 बाहर, बचा क्या आपका √2। तो योर आंसर इज 20 √2 मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज
Find the area of a triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter. Now यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास दो साइड है, एक 18 सेंटीमीटर है और एक 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे एक चीज और गिवन है हमें, पेरीमीटर विच इज 42 सेंटीमीटर. यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल. तीसरी साइड पता करने के बाद हम यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे. ओके, सो नाउ स्टार्ट. गिवन क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ऑलराइट, पेरीमीटर P इज 42 सेंटीमीटर. यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे हमारे पास C मिसिंग है. पेरीमीटर दिया है तो यहाँ से S निकल जाएगा, S इज इक्वल टू होता है P/2, तो ये हो जाएगा 42/2. मतलब आपका S कितना आ गया, S इज 21 सेंटीमीटर. ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका S हो गया. अब निकालते हैं हम ट्राइंगल की थर्ड साइड. थर्ड साइड कैसे निकालेंगे, हमारे पास होता है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पेरीमीटर. अब यहाँ पे A इज 18, B इज 10 एंड C इज फाइंड करना है एंड P इज व्हाट 42. अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको प्लस करते हैं, दैट इज 28 प्लस C इज इक्वल टू 42. C हो जाएगा आपका 42 माइनस 28 विच इज क्या हो जाएगा 12 माइनस 8 4 3 माइनस 2 1. मतलब C कितना हो गया आपके पास 14 सेंटीमीटर. नाउ आपके पास A है, B है, C है. अब आप यहाँ पे निकालेंगे पेरीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे ना एरिया ऑफ ट्राइंगल इज अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C. ऑलराइट, फाइंड करते हैं व्हाट इज S कितना है आपके पास 21 सेंटीमीटर. सो वी विल राइट 21 इंटू 21 माइनस 18, 21 minus 10 and the third side 21 minus 14. ऑलराइट, सॉल्व करते हैं इसको. 21 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 3. 21 में से 10 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 11 एंड अगेन 21 माइनस 14, तो यहाँ आएगा आपके पास 7. सॉल्व करें इसको. अब हम क्या बताया था आपको, नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है, नंबर्स को ब्रेक करना है. तो 21 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 3, ये हो गया आपका 7 इंटू 3. 3 इज दिस 11 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, ब्रेक नहीं होंगे. चलिए यहीं से पेयर बन जाएंगे, 3 और 3 का पेयर, 7 और 7 का पेयर. तो ये हो गया आपका 7 इंटू 3 अंडर रूट ऑफ 11 विच इज 21 रूट ऑफ 11 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया आपका आंसर. ऑलराइट, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज sides of a triangle in the ratio of 12, 17 and 25 and its perimeter is 540 centimeter. Now find the area. चलिए यहाँ पे हमें ट्राइंगल की जो साइड्स है वो रेशियो फॉर्म में गिवन है. सो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे A इज इक्वल टू 12x, B इज इक्वल टू 17x एंड C इज इक्वल टू 25x. पेरीमीटर इज व्हाट, पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर. ऑलराइट, नाउ सबसे पहले हम निकालते हैं यहां से ABC की एग्जैक्ट वैल्यू. ये तो हो गई x के साथ, तो हम लिखेंगे A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पेरीमीटर होता है, ये हमको पता है. सो वी विल राइट 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540. सम ऑफ दीज 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 2 4, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 एंड कैरी का 5. सो इट इज 54x इज इक्वल टू 540. तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी, यहाँ से आपके डायरेक्टली आपके पास होगी x इज इक्वल टू 10. अब अगर आपके पास द वैल्यू ऑफ x इज 10, तो यहाँ से आप a, b और c की वैल्यू निकाल लेंगे. a हो जाएगा आपका 12 इंटू 10 विच इज 120. b हो जाएगा आपका 17 इंटू 10 विच इज 170 एंड c जो है आपका c हो जाएगा 25 इंटू 10 विच इज 250. ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका A, B और C फाइंड हो गया. अब पेरीमीटर आपके पास गिवन था, तो यहां से आप S की वैल्यू निकाल सकते हैं. S इज इक्वल टू P/2, सो इट इज 540/2, तो ये हो जाएगा आपका 270.
मतलब एस कितना हो गया आपका 270 सेंटीमीटर। ऑलराइट, चलिए अब निकालते हैं द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहां पे एरिया कैसे निकलेगा, सेम फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी and s minus c. Put the values in the formula. S is what? S is 270. S again 270. A कितना है आपका 120. Again 270 minus B. B कितना है आपका 170. And again 270 minus 250. ये हो गई आपकी वैल्यूज। नाउ सॉल्व दिस। सबसे बस आपको सिंपली माइनस करना है। 270 माइनस 120 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 150। ऑलराइट, 170 मेरे को 270 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। और नेक्स्ट 270 माइनस 250 तो ये हो गया आपका 20। सॉल्व करें, ब्रेक कर दें इसको। 270 को क्या लिखते हैं अपन, 3 से 9, 9 3 से 27 और ये हो गया आपका 10। तो ये हो गया आपका 270। ऑलराइट, नाउ 150 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 5 इंटू 10, ये हो गया आपका 150। नाउ 100 को लिख देंगे आप 10 इंटू 10 एंड 20 हो जाएगा आपका 2 इंटू 10। चलिए कॉमन निकाले, ये दोनों 3, एक 3 बाहर, ये दोनों 3, एक 3 बाहर, ये दोनों 10, एक 10 बाहर, ये दोनों 10, एक 10 बाहर। वन मोर थिंग, 5 into 2 is 10, 5 2s are 10 and this is 10, so one more 10 is out। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9 और ये आपके 1000, तो आंसर हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ऑलराइट, नाउ एंड सी जो है आपका, सी हो जाएगा 25 इंटू 10 विच इज 250। ऑलराइट, तो यहां पे आपका ए, बी और सी फाइंड हो गया। अब पेरीमीटर आपके पास गिवन था तो यहां से आप एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। एस इज इक्वल टू पी बाय 2, सो इट इज 540 बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 270। मतलब एस कितना हो गया आपका 270 सेंटीमीटर। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आपका वही फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ऑलराइट, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड एस हियर। तो ये हो जाएगा आपका एस कितना था आपके पास, एस आया था 270, एस माइनस ए, सो नाउ 270 माइनस ए कितना हो गया था आपके पास 120, बी कितना हो जाता, बी था आपके पास 170 एंड सी 270 माइनस 250। ऑलराइट, अब सॉल्व करते हैं। सिंपल आपको माइनस करना है केवल यहाँ पे। तो ये हो गया 270 इंटू 270 माइनस 120 कितना हो जाएगा आपके पास 150। 270 माइनस 170 ये हो जाएगा आपके पास 100 एंड 270 माइनस 250 ये हो जाएगा आपके पास 20। मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, हमें नंबर्स को ब्रेक करना है क्योंकि हमें यहाँ से निकालना है कॉमन बाहर, क्योंकि रूट में नंबर्स हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से 9, 9 से 27 इंटू 10। ऑलराइट, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 5 इंटू 10। ऑलराइट, ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 10 एंड 20 को अपन लिखेंगे 2 इंटू 10। ऑलराइट, चलिए अब अपन कॉमन निकालते हैं। ये दोनों 3, एक 3 बाहर, ये दोनों 3, एक 3 बाहर, ये 10 और ये 10, एक 10 बाहर, ये दोनों 10, एक 10 बाहर। अब यहां पे बचा है 10, 2 और 5, तो 5 2 सा 10 और ये भी 10, तो मतलब एक 10 अगेन बाहर,
तो आपका आंसर हो जाएगा 3 3 9 and 3 0. आंसर इज 9000 centimeter square. It is your answer. Now the last question of exercise, question number 6. An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of triangle. एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस से मतलब इसकी दो साइड्स इक्वल है. पेरीमीटर इज गिवन विच इज 30 सेंटीमीटर एंड साइड इज गिवन विच इज 12 सेंटीमीटर. इट मीन्स आपके पास जो दो ट्राइंगल की साइड है वो कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर. इट मीन्स ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड बी इज ऑल्सो 12 सेंटीमीटर. सी आपको फाइंड करना है. पेरीमीटर इज गिवन विच इज 30 सेंटीमीटर. तो यहां से सबसे पहले आप एस निकाल ले. 30/2 क्या हो जाएगा, ये आपका 15 सेंटीमीटर. पेरीमीटर निकल गया आपका, यहाँ से एस निकल गया सेमी पेरीमीटर. यहाँ से लिख देते हैं अपन एस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. ऑलराइट, नाउ टेक आउट द वैल्यू ऑफ सी. तो क्या होता है आपका P इज इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C. मतलब ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर कितना दे के रखा है 30 और A कितना है 12, B कितना है 12, C आपको फाइंड करना है. तो ये हो जाएगा आपका 30, 12 प्लस 12 इज 24 प्लस C. मतलब यहां से C की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 24 इज इक्वल टू C. 30 माइनस 24 इज 6 इज इक्वल टू C. मतलब यहां से आपका C कितना आया, C हो गया आपका 6 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to under root of s minus a, s minus b and s minus c. All right, put the values in the formula. s कितना है आपके पास 15, 15 minus a है आपके पास 12, 15 minus b is also 12 and c is 15 minus c which is 6. ये हो जाएगा आपका 15 minus 12 कितना हो गया 3. अगेन 15 माइनस 12 कितना हो गया 3. 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपके पास 9. ऑलराइट, अब यहां से कॉमन निकाले अपन. तो सबसे पहले आप इसको फैक्टर करेंगे. 3 इंटू 5 इज 15, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. कॉमन तो आपके निकल के दो चीजें, एक ये 3 निकल गया, एक ये चीज निकल गया. तो आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 3 और अंडर रूट में क्या आएगा 5 इंटू 3, तो हो जाएगा ये 15. तो आंसर हो गया आपका 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहां से आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट. थैंक यू सो मच.